Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. This is a reaction video. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने छोटे से इंट्रो के बाद। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? आई एम बैक। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये वीडियो किस बारे में है तो ये वीडियो है हमारे साइक्लोन के बारे में। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं आएगा रिएक्शन। काम ही ऐसे करता है साइक्लोन, बददुआएं देना और उसके बाद रोने लगना। एक बहुत ही बड़ी औरत के पास हथियार होता है जिसको हम कहते हैं आंसू। जो साइक्लोन है ना, फुल ऑन ड्रामेबाज है, फुल ऑन ड्रामेबाज। मतलब पहले जाओ किसी के चैनल पर जहर उगल दो, उसके बाद जब लोग तुम्हें दबा के बदुआ दें तो रोने बैठ जाओ। वाओ, क्या बात है साइक्लोन, क्या बात है। रात को ये रोने वाला जो लाइव तुमने किया था उसमें तुम हंस रही थी या तुम रो रही थी, कुछ समझ में नहीं आया। आई गेस यू आर द ओनली लेडी जो रोती है जब तो सब लोग हंसते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपनी इमेज इतनी खराब कर ली है। सब जगह पर आपने अपनी इमेज इतनी खराब कर ली है, ठीक है। और ये जो क्या बदुआ दी थी कि तुम्हारे वो वैसे वो बदुआ लगी हुई है। उसके बाद एक रीजन आता है गाइस, एक रीजन आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू नो कि जब 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर, भले वो आपको ना देखें तो आपको ब्लू टिक मिलता है, दैट इज वेरीफाइड क्रिएटर टिक, ठीक है। तो वो टिक एम ही नहीं मिल जाता कि जैसे ही आपके लाख हुए और बस यूट्यूब मेहरबान हुआ आपके ऊपर और आपको एक टिक दे मारा उसने ना। और फिर जब इस तरह के तुम लोग रीजन देते हो कि ब्लू टिक आता है, वो मेरी प्रोफाइल नहीं थी, अगला स्क्रीन शॉट दिखा रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा रहा है, उसके बाद भी आप सामने से पहले आपने झूठ बोला, तो आपकी क्रेडिबिलिटी क्या रही कि आप झूठ बोलती हैं। जब आपके लिए नो वे आउट हो जाता है, सारे प्रूफ सामने लाके पटक दिए जाते हैं और आपके पास कोई कारण नहीं रहता उस चीज को नकारने का, तो आप आके लाइव पे रोने लगती है। वाओ, इतना ड्रामा तो कोई भी यूट्यूबर नहीं करता, कोई भी ब्लॉगर नहीं करता। और हाँ, ये जो तुम कहती हो कि तुम्हारा नाम लेकर, तो लिसन, दिस इज यूट्यूब, दिस इज नॉट योर हाउस कि हम बाहर आके तुम्हारे घर के खड़े हो गए और तुम्हारा नाम ले लेकर हम रोटी कमा रहे हैं। ओके, इट्स अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, यू आर ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। तो ये एकदम ही जो गरीब सा, और सारे ही ब्लॉगर्स जो गरीब सा रीजन थे ना, हमारे नेम लेके, यू आर ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, डोंट फॉरगेट इट। आप एक ऐसी जगह पे हैं जहां पे आपकी जिंदगी जो भी आप दिखा रहे हैं अपनी मर्जी से, ऑब्वियसली पूरी दुनिया के सामने आपने एक्सपोज की है, खुद अपने पूरे होशो हवास में, अपनी पूरी मर्जी से। और आपने वो वीडियो खुद रिकॉर्ड किया है, उसमें खुद बोला है और उसे खुद अपलोड करके पब्लिक किया है, ठीक है। तो ये बोलना कि अपना कंटेंट लो, मेरा और सारे रिएक्शन चैनल का अपना कंटेंट जो है ना, हमारा बहुत ही अपना कंटेंट, वो है रिएक्शन देना। हाँ, और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे सारे रिएक्शन वालों के सब्सक्राइबर्स हैं, वो रिएक्शन देखने वाले सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप लोग आके उनसे बहस ना किया करिए, नंबर 1, ठीक। आप लोगों का जो कंटेंट है वो ऑब्वियसली आपका अपना कंटेंट है, आपकी अपनी जिंदगी आप लोग अपने हाथों से सोशल मीडिया पर बेच रहे हो। तो ये मत कहो कि मेरा नाम मत लो। इतनी प्राइवेसी चाहिए ना कि कोई तुम्हारा नाम ना ले। घर पे बैठो, यूट्यूब बंद कर दो, सिंपल। और अपने सब्सक्राइबर्स को बोलो, यहाँ आके मत बोले कि हाँ तुम तो किसी का नाम ही लेते हो, तुम तो किसी की बुराई करते हो ना। हम लोग रिएक्शन देते हैं पब्लिक वीडियोस पे जो आपके भी हाथ से निकल चुके रहते हैं, आप उन्हें खुद एड्स लगा के बेच चुके होते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी बना चुके होते हैं, उस प्रॉपर्टी पे हम अपना रिएक्शन देते हैं। तो ये सारी जो फालतू की बातें हैं ना, अब आगे से नहीं करना। कहती है कि ऐसे से तो बहुत सारे वीडियोस हैं, ऐसे से तो बहुत सारे चैनल जहाँ पे अगर 100-200 होंगे ना वीडियो, तो 180 मेरे बारे में ही होंगे।
तो आप इतना कंटेंट क्यों देती है रिएक्शन वालों को? मत दीजिए, अपना कुछ अच्छा करके दिखाइए, कोई आपके ऊपर रिएक्शन नहीं देगा। और जब भी मैं इसके ऊपर रिएक्शन छोड़ती हूँ ना, ये कुछ ना कुछ कांड करती है और ये जानबूझ के करती है। जैसे इसके डाउन होते हैं व्यूज, इसका पहला निशाना होता है रिएक्शन वाले। कैसे? ऐसा मैं कुछ करूं कि मुझे रिएक्शन मिले। और रही बात कि तुम्हारा नाम, तो तुम भगवान नहीं हो, तुम भगवान की मूर्ति तोड़ने वाली हो। रही बात तुम्हारी बद्दुआ की, तो तुम भगवान नहीं हो, तुम भगवान की मूर्ति तोड़ने वाली हो। तो तुम्हें कौन इज्जत देगा? मतलब तुम्हें इज्जत देने वालों को भी 10 बार सोचना चाहिए कि उनकी कितनी बेइज्जती होगी तुम्हें इज्जत देने के चक्कर में, तुमसे दोस्ती निभाने के चक्कर में, है ना? हुई ना अभी फजीहत हुई ना फालतू की। ब्लू टिक, कहाँ है तुम्हारा ब्लू टिक? जहां तुमने चिल्ला चिल्ला के क्लेम करवाया कि तुम्हारे नाम के आगे एक वेरिफिकेशन का टिक आता है, जब तुमने उसी जगह जाके कमेंट किया तो वहां पे तुम्हारा वेरिफिकेशन का टिक मिसिंग था। फिर रीजन आया कि हाँ गुस्से में बोल दिया तो क्या हो गया? तो ठीक है ना, हम लोग भी गुस्से में ही रिएक्शन देते तो क्या हो गया? इट्स नॉट अ बिग डील, इजंट इट? और चलिए आप लोग को एक चीज बता दें, किस तरह से ये महामाया उल्लू बनाती है अपने सब्सक्राइबर्स को। इन्होंने बहुत सारी मॉडलिंग की। जिस दिन इनके हस्बैंड की बरसी थी उस दिन ये फोटोशूट करा रही थी। ठीक है, चलो बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही पुण्य का काम किया आपने कि घर में किसी की बरसी है, आप भूल गई हैं और आप फोटोशूट करा रही हैं, एंड यू आर 1 day लेट फॉर बरसी। ठीक है, चलो हमने मान लिया कि आप भूल गई, आप बहुत डिप्रेशन में होंगी, आप भूल गई होंगी और आप फोटोशूट में अपना ध्यान बटाने की कोशिश कर रही होंगी, लेकिन दिखता तो नहीं है कहीं पे भी कि आपको कोई भी दुख है? दिखता तो नहीं है कोई भी दुख है। लोगों को पहले उल्लू बनाया, फिर उन लोगों को बोला नहीं शायद 17 को हुई थी मेरे हस्बैंड की डेथ, और आज के डेट में आप बैठ के रो रही हैं उसी के लिए। 10 साल मिल गए होते, 20 साल। और चलिए एक और चीज बताते हैं आप लोगों को जब इनके सब्सक्राइबर ने पूछा कि क्या हुआ, इतनी मॉडलिंग की, इतनी फोटो खिंचवाई, इतनी शॉपिंग हमें दिखाई, उस मॉडलिंग का क्या हुआ दीदू? तो दीदू ने बोला कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मैं अपने बच्चे को छोड़ के जा नहीं सकती थी, उसको लेके भी नहीं जा सकती थी, तो मैं नहीं गई। और पूरी बात क्यों नहीं बताई? शर्म आई होगी ना। तो मैं आपको बताती हूँ इन्होंने क्या किया कि उस मॉडलिंग एजेंसी के एचआर को बोला, जो व्हीलर स्टूडियो, अगर आपको याद हो, इन्होंने ऐसी एक कम्युनिटी लगाई थी, मैं यहाँ पे चिपका दूंगी, व्हीलर स्टूडियो। इन्होंने बोला यहाँ से मुझे मॉडलिंग के लिए एक ऑफर आया है, ये वो फलाना ढिमकाना। और फिर जब इन्होंने अपनी फोटो भेज दी तो इनकी व्हीलर स्टूडियो वाले एचआर से क्या बात हुई वो मैं इस वीडियो के एंड में लगा दूंगी, क्योंकि यहाँ पे लगाऊंगी तो आप लोगों को नजर नहीं आएगा ठीक से। इन्होंने उसे बोला कि सर मेरा एक छोटा सा बच्चा है और आप मुझे एक बार मेरे चैनल पर देख लीजिए, मेरे YouTube चैनल पर आप देख लीजिए एक बार मुझे, और मुझे बता दीजिए कि मुझे आना चाहिए कि नहीं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, क्या मैं इतनी अच्छी दिखती हूँ, मतलब इतनी अच्छी दिखती हूँ नहीं लिखा था वो, मैं लगा दूंगी, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। तो वहां से जवाब आया कि अच्छा, फिर वहां से एक जवाब आया कि आपके अंदर तो बहुत एटीट्यूड है और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बहुत फर्क होता है मैम, आपके अंदर तो बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, आपके वीडियो में दिख रहा है। तो ये कहती है आई विल नॉट कम, योर आईज आर डर्टी। माई आईज आर ऑल्सो डर्टी, क्योंकि मैंने काजल लगाया है। तो उसकी नजरें गंदी थी, जो लिटरल ट्रांसलेशन है ना इंग्लिश का, जैसे आप सोच रहे हो वही आपके मुंह से बाहर आ रहा है, हिंदी में सोच रहे हो और इंग्लिश में प्रोसेस करके उसको बाहर निकाल रहे हो। तो उस आदमी की आंखें गंदी थी इसलिए गई, नजरें गंदी थी इसलिए वहां ये नहीं गई। तो लेकिन आपकी इस टाइप की लड़ाई हो गई जब उसने आपका वीडियो देखा और उसने बोला कि मैंने तुम्हारे लिए जो भी इज्जत थी मेरे दिल में अब नहीं रही। तो ये गुस्सा हो गई, उन्होंने बोला ऐसा स्ट्रॉन्ग एकदम स्टेटमेंट पास कर दिया, गंदी आंखों वाला। तो ये सब आपने अपने सब्सक्राइबर्स को क्यों नहीं बताया? सब्सक्राइबर्स को एकदम छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी, जरूरत भर की हमको लतिया दिया गया है, हमारा अब सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमने तो उनको बोला था हमारा YouTube वीडियो देख लो। शायद उन्होंने नीचे कमेंट पढ़ लिए होंगे, शायद उन्होंने वो वाली कम्युनिटी पढ़ ली होगी जिसमें उन्होंने लिखा था मैं लाइव आऊं क्या, और लोगों ने बोला मत आओ मत आओ मत आओ, तुम लाइव मत आओ। साइक्लोन आर यू ओके?
अब रोने वाला वीडियो इस वीडियो के बाद नहीं आना चाहिए, नहीं तो एक काम करना, मेरे को ईमेल कर दो अपना एड्रेस, मैं तुम्हें रात को जब तुम रोने बैठोगी ना, मैं मालपुड़ा और ऐसी जो मिडनाइट वाली अगर कोई जगह होगी तुम्हारे वहां पर, तुम वहां से ऑर्डर कर दूंगी, तुम वो खाना पीना और आराम से सो जाना, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। दिन भर आप अपने सब्सक्राइबर्स को उल्लू बनाइए, है ना, और उसके बाद अगर कोई रिएक्शन चैनल का रिएक्शन बुरा लग जाए तो वहां जाके बद्दुआ ठोक आइए, उसके बाद अच्छे से रिएक्शन पाने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन जब रोने लगे तो मैं आपको मालपूड़े भेज दूंगी ताकि आप वो खा लें, क्योंकि आप डाइटिंग कर रही है ना, बहुत जरूरी है आपके लिए ये सब खाना। तो कितनी बार अपने सब्सक्राइबर को दिन में उल्लू बनाती हैं ये बताइए। अच्छा, इनका एक ये जो झूठ बोलते हैं ना लोग, एक झूठ बोलते हैं ना तो उनको आगे और 10 बोलने पड़ते हैं, या फिर उसको छुपाने के लिए उनको सपोर्ट में कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लेकिन इनके साथ ऐसा है कि कितनी बार ये झूठ बोल देती हैं और ये भूल जाती हैं कि इन्होंने क्या झूठ बोला था। अब देखिए, इनकी एक कम्युनिटी पड़ी हुई है, मैं नहाने गई थी, यहाँ से चालू होती है वो कम्युनिटी, और नीचे वहां पे देखिएगा गाना कौन सा लिखा है ना, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है, ये वाला गाना मेरे बच्चे ने बजा दिया। फिर इन लोगों ने 10 सवाल पूछे तो ये आई क्लैरिफिकेशन के साथ, लेकिन जब ये क्लैरिफिकेशन के साथ आई तो ये भूल गई कि इन्होंने कम्युनिटी में कौन सा गाना लगाया हुआ है। सनीकी की मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशियां, यही वाला था। तो इन्होंने सारा क्लैरिफिकेशन दिया और वहां पे इन्होंने गाना बदल दिया। साइक्लोन इतना झूठ नहीं चलता, इतना झूठ नहीं चलता। अगर आप इतना प्यार करती हैं अपने हस्बैंड से, उनकी आवाज आपने अचानक से सुन ली रात में, तो आपको याद तो होना चाहिए कि कौन सा वाला गाना गा रहे थे। बस यही इंपॉर्टेंस है उनकी आपकी लाइफ में कि आप ये भी भूल गई कि कौन सा वाला गाना आपके बच्चे ने बजा दिया था। बड़ी गलत बात है, बड़ी गलत बात है। और इसके अलावा आप लोग देख रहे हो कि इनका पोटली सेशन वापस चालू हो चुका है। तो आंटी जी जो है बहुत ही मेहनती महिला हैं, सर पे रोज एक पोटली ले जाती हैं और नए घर में पटक कर आ जाती हैं, ताकि जब उस घर में व्हाइट वॉश हो तो उसके कुछ निशान उन पोटलियों पर भी पड़े, ताकि वो यादगार बन जाए पोटलियां। तो इसलिए आंटी जी आजकल बहुत पोटली इधर से उधर करा रही हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। और वैसे एक चीज साइक्लोन, एक क्वेश्चन है मेरा तुमसे। क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने अपने पापा को प्रोफेशनल किचन के नाम पे एक गैस का चूल्हा जो गिफ्ट किया था, क्या वो चूल्हा अब आपके पापा के घर पे जाएगा? क्योंकि वो तो गिफ्ट है ना, उनके पास ही होना चाहिए ना। कालिया कौन है वैसे? कालिया खड़ा है, बात मत कर। वैसे किचन का जो चूल्हा है ना वो अंकल को दे देना, आंटी को दे देना। तो ये एक काम तुम कर देना, क्योंकि खरीदा तुमने गिफ्ट के लिए था ना, फिर तुमने खुद ही रख लिया यार, और फिर तुम जाके वहां रहने लग गई। कितने दिन के लिए वैसे हो अपने छोटे वाले घर में? मुझे लगता है कि थोड़े ही दिन के बाद तुम वापस शिफ्ट हो जाओगी वहां पे जहाँ पे तुम्हारे मम्मी पापा भी घर बनवा रहे हैं ना, तुम वहीं रहने वाली हो। ये मैं यहाँ पे ऐलान कर रही हूँ आज। ये उसी घर में जाके रहेगी जहाँ पे अभी इस वक्त पोटलियां रह रही हैं, 4 पोटली बाबा की, जहाँ पे अभी पोटलियों की दुनिया है, वहीं पे बनेगी इनकी दुनिया। आप देखते जाइए। ये रेंट वाला घर छोड़ने का बहुत ही सॉलिड एक रीजन भी आएगा कि वो अंकल अचानक से पुलिस वाले थे, उन्होंने बोला खाली कर दो तो हमारे पास, इसलिए हम यहाँ शिफ्ट हो गए। इस टाइप का कोई रीजन आएगा। वो घर अभी इसलिए बना नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर है। और इनके बड़े वाले घर में तो इनके भैया भाभी आ गए, तो इनको भागना तो पड़ेगा ना वहाँ से, नहीं तो उन लोग कहीं इनके ब्लॉग में दिख जाएंगे, और उनको ये सारी चीजें पसंद नहीं है, तो इसलिए ये भगी हैं वो बड़ा वाला घर छोड़ के। चलो खैर कोई बात नहीं साइक्लोन, इस वीडियो के बाद तुम रोना नहीं। लेकिन एक चीज जो मेरी वार्निंग है वो समझ कर ले लो कि लोगों को जाके ना इधर उधर किसी के मरने की बद्दुआ मत देना, क्योंकि 4-5 मीटर से ज्यादा दूर ऐसी बद्दुआएं तुम्हारे जैसे झूठ बोलने वाले के मुंह से जब निकलती है ना, 4-5 मीटर आसपास ही घूमती रहती हैं, जो दिखता है उसी को लग जाती हैं। अब आप बैठ के सोचना कि सबसे ज्यादा टाइम आपके 4-5 मीटर की दूरी में कौन रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बद्दुआ उस इंसान को लग जाए। बहुत गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ फिर लाइफ में, isn't it? दूसरों के लिए बोलना बहुत आसान होता है ना, लेकिन जब 50 लोग बैठ के आपको बद्दुआ देते हैं क्योंकि रिएक्शन वाले रिएक्ट कर देते हैं, तब आपको लाइफ में रोना आता है बैठ के। और एक चीज आप लोग बताना चाहती हूँ, मेरी कम्युनिटी से कुछ लोगों को हो गई परेशानी। उसमें से थी एक इनकी सब्सक्राइबर
जिन्होंने एक कमेंट किया लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो कमेंट को उधर ही रखें, क्योंकि जब मैंने उनके कमेंट पे क्लिक किया तो लिख के आया दिस कमेंट इज नो लॉन्गर अवेलेबल। अगर मुझे मिलेगा तो मैं वो कमेंट यहाँ पे लगा दूंगी, बट उनका कहना था कि वो मुझसे कह रही थी तुम चाहती क्या हो कि इसके घर के सभी लोग खत्म हो जाए, इस टाइप का कुछ कमेंट था। क्योंकि मैंने 2 लाइन ही पढ़ी, मैंने आगे नहीं पढ़ा, और वैसे भी वो नो लॉन्गर में था तो डॉट 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 के बाद मुझे दिखा नहीं कि उन्होंने क्या लिखा, और मैंने उसको खोजने की जरूरत भी नहीं समझी। तो उनसे मेरा सवाल है कि आपका यूट्यूबर चाहता क्या है कि सारे इंडिया की लेडीज को उसकी गंदी बदुआ लगे और उन सबके हस्बैंड को कुछ हो जाए? आपको शर्म नहीं आती? अगर आपको अपने साइक्लोन की बदुआ इतनी ही अच्छी लग रही तो आप ही क्यों नहीं ले लेती हैं? आप ही ले लीजिए उसको। हमारे यहाँ आके ऐसे कमेंट्स ना करिएगा, क्योंकि हम किसी को बदुआ नहीं देते, राइट? हम किसी को बदुआ नहीं देते। Alright, so this is it for today and मैं साइक्लोन को यही बोलूंगी, थोड़ा सा तमीज में आ जाओ। 1 साल होने को है, मतलब 7 महीने हो गए हैं, तुम्हारा ड्रामा नहीं खत्म हो रहा है यार। पहले कुछ बोलती हो, बाद में कुछ बोलती हो, लोगों को बेवकूफ बनाती हो। जैसे ही व्यूज डाउन होते हैं तो रिएक्शन वालों का कैसे अटेंशन सीख किया जाए उसमें तुम एक्सपर्ट हो चुकी हो। तो ये सारे कांड करना बंद करो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। चुपचाप अच्छे अच्छे ब्लॉग्स डालो, हम लोग और तुमसे कुछ भी नहीं चाहते। और रही बात तुमसे जलने की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है आपके अंदर कि हम लोग आपसे जलें, और आप भगवान नहीं है कि आपके नाम की रोटी हम लोग खाएं और अपना चैनल उससे चलाएं। रिएक्शन जो है एक कंटेंट है, रिएक्शन वालों का कंटेंट है, उनका खुद का कंटेंट है, आपके वीडियोस पे नहीं। आपने जो वीडियोस पब्लिक किए हैं उन पे हम रिएक्शन देते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक आपको ये वीडियो मिलेगा तब तक मुझे मेरा कोरोना का 2nd शॉट लग चुका होगा, इसलिए मैं वीडियो एडवांस में बना के रख रही हूँ। तो बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में, नॉट नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, या मैं लाइव में बताऊंगी मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस रहा आफ्टर माई 2nd शॉट ऑफ कोविशील्ड। सो till I meet you next, take care and stay blessed. I love you all. Bye bye. I can see